आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप नोटों वाले जज साहब को भूल तो नहीं गए? जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको नाम तो याद होगा। मार्च में कुछ तस्वीरें आई थीं दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से। उनके स्टोर रूम से अध जले नोट निकले थे, तस्वीरें आपने देखी होंगी। उस पूरे मामले में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल जस्टिस वर्मा के घर पर होली की रात आग लग गई स्टोर रूम में। जस्टिस वर्मा और उनकी बीवी बाहर थी, तो परिवार के लोगों को लगा कि जब आग लगी है तो उन्होंने फायर टेंडर वालों को बुलाया। फायर टेंडर वालों ने आग तो बुझा ली। जब वो अंदर गए तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। नोट पड़े हुए थे अट जले। अब उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी और फिर मामला बाहर आया। लेकिन अगले दिन वो सारे नोट गायब कर दिए गए। कुछ करीबी सूत्र यशवंत वर्मा के, जस्टिस यशवंत वर्मा के, ये बता रहे थे कि ये नोट उनके नहीं थे और स्टोर रूम का इस्तेमाल वो नहीं करते थे, ये उनकी दलील थी। अब इस पूरे मामले में उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक जांच पैनल बनाया था, जिसकी अध्यक्षता उस जांच कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवारमन शामिल थीं। इन लोगों ने बहुत डिटेल रिपोर्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी पिछले महीने, इसी महीने शुरुआत में दे दी थी, मई में ही शुरुआत में दे दी थी। अब उस रिपोर्ट से कुछ खुलासे हुए हैं। उस रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि जस्टिस वर्मा जो सफाई दे रहे हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है। पीटीआई की एक खबर के मुताबिक जिस स्टोर रूम में आग लगने के बाद जली हुई नकदी मिली, वो स्टोर रूम, उसका इस्तेमाल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोग ही कर रहे थे। और ये निष्कर्ष निकाला, बहुत डिटेल में पूछताछ की है इस जांच कमेटी ने। अच्छा, 3 हाई कोर्ट के जस्टिस बैठ करके जांच कर रहे हैं तो उनसे झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से लेकर के जो फायर ऑफिसर्स उस वक्त आग बुझा रहे थे या अंदर गए, जो बीट ऑफिसर दरोगा वहां पहुंचे, उन सबके बयानों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि आग लगी और जिस स्टोर रूम में आग लगी उस स्टोर रूम का इस्तेमाल जस्टिस वर्मा ही कर रहे थे, उनका परिवार ही कर रहा था, और अगले दिन उस नकदी को साफ कर दिया गया। ये बयान जो गार्ड तैनात था उनके घर पर, क्योंकि सरकारी बंगला मिला था इनको, उस सरकारी बंगले में आग लगी स्टोर रूम, तो वहाँ पर तो गार्ड भी, उसके पैसे तो सरकार ही देती है, उसने भी बताया कि अगले दिन कुछ चीज़ें साफ की गई। सफाई कर्मचारी को भी कुछ अध जले नोट मिले थे। समिति ने 50 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। इसमें हमने आपको बताया कि फायर ऑफिसर से लेकर के बीट कांस्टेबल, गार्ड, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सब कोई शामिल था। अब अधजले नोट मिलने की खबर सामने आने के बाद, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जब हाई कोर्ट का एक जस्टिस, जब तक वो अपने पद पर है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, उसे पूछताछ नहीं कर सकती है पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी। उसके लिए उसे पद से हटाना होगा। यानी अगर ये नोट कहाँ से आए और जस्टिस वर्मा के घर कैसे थे और क्यों थे, और जस्टिस वर्मा दोषी हैं कि नहीं है, ये साबित करेगी जांच एजेंसी। लेकिन जब तक पद पे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अधिकार है कि अगर भ्रष्टाचारी कोई शिकायत आती है तो वो सीनियर जजेस की कमेटी बनाकर जांच करा सकते हैं। तो उस जांच कमेटी ने तो रिपोर्ट दे दी है, जिसमें बता दिया है कि जस्टिस वर्मा का रोल डूबियस है, ये नोट जो हैं वो उन्हीं से संबंधित हैं। अब उस पूरे मामले में जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे जस्टिस वर्मा, जब तक वो अपने पद से नहीं हट जाते हैं। ऐसे मामलों में क्या होता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है और साबित हो जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं जज से कि आप इस्तीफा दे दो। लेकिन ऐसे मामले में जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया है, यानी ऑप्शन बचता है उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाने का, जिसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। जस्टिस
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय जस्टिस संजीव खन्ना थे, अब तो गवई साहब आ गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सिफारिश कर दी थी केंद्र के लॉ डिपार्टमेंट को कि इनके ऊपर, यानी जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है महाभियोग का, वो शुरू कर दिया जाए। सीजीआई ने इन हाउस प्रोसीजर के तहत सिफारिश करी कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। और महाभियोग चलाया जाता है कैसे? अब क्या होगा, जो अगला सेशन होगा पार्लियामेंट का, वो होगा मॉनसून सेशन। उस सेशन में लॉ मंत्री जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग टेबल करेंगे, और जब 1/3 बहुमत से ये पास हो जाएगा, विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल होंगे, जब वो मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी, और राष्ट्रपति के दस्तखत से इनको इनके पद से हटाया जाएगा। तब इनको, अगर सीबीआई जांच करती है या पुलिस जांच करती है, कोई भी जांच करती है, तब इनकी गिरफ्तारी करके जांच होगी। तो एक लंबी प्रक्रिया है जो अभी बाकी है, और जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया है। ये इनका जो होम कोर्ट है, मतलब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे और वहाँ से ये जज बने, इनको वहीं रिपेट्रिएट कर दिया गया था, लेकिन उनको लीगल काम नहीं दिया गया है, जुडिशियल काम नहीं दिया गया है। तो उसी के चलते वो अभी पद पर तो हैं, पर कोई जुडिशियल काम नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सज़ा का हिस्सा होता है। आपको बताएं, 14 मार्च को ये लगभग 11:30 बजे उनके घर पर आग लगी थी और वहाँ फायर टेंडर को बुलाया गया। और 22 मार्च को, उस समय संजीव खन्ना थे, उन्होंने आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। और सीजेआई ने, जो संजीव खन्ना गए हैं, जिनके तमाम जजमेंट्स चर्चा में हैं, चाहे वो वक्फ वाले मामले पर अंतरिम स्टे हो या बुलडोज़र की कार्रवाई पर एक नियम बनाने वाली हो, उन्होंने जो जांच रिपोर्ट थी इनिशियल, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जांच थी, उसको पब्लिक कर दिया था, यानी कुछ छुपाया नहीं था। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई जजेस का भ्रष्टाचार का क्या, सच बात है, जजेस का भ्रष्टाचार का क्या, अगर जस्टिस वर्मा के अगर ये साबित हो जाता है, जो प्राइमरी जांच में नज़र आ रहा है कि जस्टिस वर्मा के से जुड़े हुए नोट थे, और ये अगर बाद में जांच में ये प्रूव हो जाता है कि उन्हीं के ही थे, तो जाहिर सी बात है कि जजेस पर भी सवाल उठेंगे। जजेस सबको सज़ा देते हैं, सब डरते हैं, लेकिन न्याय करने वाले ही अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएं, तो फिर न्याय कैसे हो सकता है, या न्याय के लिए लोग कहाँ जाएं? क्या उनकी विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। तो जस्टिस संजीव खन्ना, सीजेआई उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने क्या किया था, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस थे, उन्होंने सबने अपनी संपत्ति वेबसाइट पर डाल के पारदर्शिता करने की जो शुरुआत कर दिया था, वो उन्होंने कर दिया था। अब इस पूरे मामले में ऐसा नहीं है कि जस्टिस वर्मा के पास नहीं, अब जस्टिस वर्मा जो है वो संसद के सामने, संसद की समिति के सामने जा करके सिफारिश कर सकते हैं, कुछ लीगल ऑप्शंस हैं। लेकिन जब तक जस्टिस वर्मा अपने पद पर बने हुए हैं, तब तक उनको एक लीगल इम्प्यूनिटी है, यानी उनके पास एक कवच है कि उनको उनके गिरबान तक हाथ नहीं डाल सकता। इतना वक्त है, क्या वो केस मैनेज कर जाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है, इनके बारे में बता देते हैं। 6 जनवरी 1969 का इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही इन्होंने लॉ पढ़ी और फिर एलएलएम अपना रीवा विश्वविद्यालय से किया। 1992 से वकालत कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2006 में स्पेशल एडवोकेट बने। 2012-13 तक उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रहे। 2013 में सीनियर वकील बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और 2014 में एडिशनल जज बने। ये जज बने 2014 में, और फिर 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने, और फिर 11 अक्टूबर 2021 को वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने। कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। उन्होंने सत्येंद्र जैन वाला मामला जो था, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद की थी। शराब नीति पर उन्होंने कहा था कि सारी जो प्रेस विज्ञप्तियां हैं ईडी की, वो सार्वजनिक की जाएं। दुर्गेश पाठक वाले मामले में उन्होंने स्वीकार की थी उनके निर्वाचन को लेकर के। इनकम टैक्स के मामले को लेकर के भी कुछ जुड़ी हुई बातें हैं। तो जनता भी बड़ी, जब ये नोट आए, अजले नोट नजर आए, तो लोगों को लगा तो फिर कोई भी, किसी की भी विश्वसनीयता नहीं रह गई है।
जब अगर हाईकोर्ट के जज के घर से ऐसे नोट, जले नोट की तस्वीर बाहर आ जाए तो सवाल तो उठने लाजमी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे जाकर के क्या कार्रवाई होती है। मॉनसून सत्र में महाभियोग लाया जाएगा, कैसे जस्टिस वर्मा अपने आप को बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे तो अगर सच पूरा सामने आया तो फिर देखना होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी विश्वसनीयता कैसे बनाई जाए उसके बारे में हमारे जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस गवई, उनको भी कुछ कदम उठाने होंगे ताकि लोगों का न्यायालय पर भरोसा बना रहे। ये एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो बड़े जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके कंधों पर है कि पारदर्शिता कैसे आए, क्योंकि पारदर्शिता को लेकर के तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सवाल उठा चुके हैं कि जजेस के घर से कैश मिला है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे भविष्य में ही नजर आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती होगी जस्टिस वर्मा के सामने अपने आप को पाक साफ करने का, और उनके पास रास्ता बचा नहीं है क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया की सिफारिश करके खुद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जा चुके हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।